हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एसआईआर से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के साथ। हरियाणा में भी अब इसकी तैयारी की जा रही है। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर निर्देश जारी कर दिए हैं। डीईओ को खाली और बीएलओ पद जल्द भरने के आदेश दिए हैं। नए बीएलओ को आई कार्ड जारी कर प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सभी अधिकारी सुनिश्चित करें, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। 2002 और वर्तमान मतदाता सूची का आपसी मिलान किया जाएगा और दोनों सूचियों में नाम मिलने पर दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएंगे, मतदाताओं से ये फॉर्म भरवाए जाएंगे। 1200 से अधिक मतदाता होने पर नया बूथ बनाया जाएगा, इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। राजनीतिक दलों से बूथ एजेंट सूची लेने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब हरियाणा भी एसआईआर की तैयारी में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सूरज भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सूरज, ये जो एसआईआर के लिए अब हरियाणा में भी तैयारी कर दी गई है, इसको लेकर क्या अपडेट है, किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, अभी 10 सितंबर को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके सभी राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग ली गई थी और उस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सभी राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि जो विशेष विस्तृत पुनरीक्षण जिसे एसआईआर कहा जाता है, उसको लागू करने के निर्देश दिए थे। इसको लेकर के जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ए श्रीनिवास, उन्होंने कल जो चुनाव विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक की है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं उनके साथ बैठक की है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि 2002 में जो सूची बनी थी और अभी चुनाव से पहले जो पिछले साल चुनाव हुए थे उस वक्त भी मतदाता सूची तैयार की गई थी, तो उन दोनों मतदाता सूचियों का मिलान किया जाएगा। दोनों में जिसके नंबर जिसका वोटर का नाम होगा उन्हें किसी तरह का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उसमें अगर कहीं पर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उसमें फिर उनसे सबूत उसका मांगा जाएगा, उनका पहचान मांगा जाएगा। और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जो अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी जो हैं जी, वो मतदाता के घर घर जाकर के जो है मतदाता सूची का मिलान करेंगे और जो तमाम औपचारिकताएं उसको पूरा करेंगे और 20 अक्टूबर तक इसका तकरीबन 1 महीने का ये समय रखा गया है इस पूरी प्रक्रिया को जो है पूरा करने के लिए, और उसके बाद जो औपचारिकताएं होंगी उसको पूरा किया जाएगा। और साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक जो दल हैं उनसे भी वो अपील अपील की है और उनके पास भी जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में उनसे भी सहयोग, उनके जो एजेंट्स हैं उनकी जानकारी भी मांगी जाएगी और साथ के साथ आम लोगों से भी चुनाव अधिकारी ने अपील की है कि वो इस बड़ा जो एक एक्सरसाइज है, जो बड़ी प्रक्रिया है, उससे सहयोग मांगा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज। तो अब जो है बीएलओ एसआईआर की तैयारी में जाएंगे, घर घर जाकर मतगणना की जाएगी, मिलान किया जाएगा। 2002 और वर्तमान सूची के जो मतदाता हैं उनका मिलान किया जाएगा और अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो फर्जी वोटर जो है उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो वहीं हरियाणा में विधायकों को 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। ये लोन कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए दिया जाएगा। हर महीने 10,000 विशेष यात्रा भत्ता भी सरकार देगी। दोनों नए संशोधनों को लागू कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरी तीसरी बार ऋण के लिए उम्र की शर्त को भी हटा दिया गया है। इसके साथ ही मरम्मत बदलाव के लिए भी 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि विधायकों को मिलेगी। मॉनसून सत्र में विधानसभा में यह विधेयक पास किया गया था, जिसको अब पास कर दिया गया है। राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब जो एमएलए हैं, जो विधायक रहते हैं, अगर वो घर या फ्लैट या फिर कार के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले पाएंगे। तो वहीं हरियाणा ऊर्जा मंत्री अनिल विज बकाया वसूली को लेकर सख्त नजर आए हैं। अनिल विज ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सभी अधीक्षण अभियंताओं से रिकवरी की रिपोर्ट ली जाएगी। अब रिकवरी परफॉर्मेंस के आधार पर ही अधिकारियों की रैंकिंग भी तय होगी और जल्द ही डिफॉल्टरों की रिपोर्ट तैयार करने के सबको निर्देश दिए गए हैं।
तो जो बिजली का बिल नहीं भर रहे थे, काफी समय से बिजली का बिल जिनका पेंडिंग है, उनको लेकर अनिल विज अब सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और जल्द ही डिफॉल्टरों की लिस्ट जारी करके उन पर एक्शन लेने की तैयारी में अनिल विज नजर आ रहे हैं। तो वहीं 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसको लेकर वो वहां पर पहुंचने वाले हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों संग तैयारियों की समीक्षा बैठक बुलाई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में जो है ये बैठक होगी, जिसमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी भी शामिल होंगे। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र दौरे पर गृह मंत्री आने वाले हैं, जिसको लेकर यह समीक्षा बैठक की जाएगी। गुरुग्राम रैपिड मेट्रो डीएमआरसी से जीएमआरएल का हस्तांतरित होगी। एचएमआरटीसी ने रैपिड मेट्रो हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की है। हस्तांतरण तक संचालन डीएमआरसी और जीएमआरएल जो है संयुक्त रूप से करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में 62वीं बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चंडीगढ़ में एचएमआरटीसी बोर्ड ने ये बैठक में फैसला लिया है। बड़ा निर्णय लिया गया है। सिकंदरपुर से सेक्टर 56 तक रैपिड मेट्रो सेवा का संचालन जारी रहेगा। अप्रैल से जुलाई 2025 में 62.49 लाख यात्रियों ने यात्रा की, मतलब 62,49,000 यात्रियों ने यात्रा की है। अप्रैल से जुलाई 2025 में ही पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में करीब 14% वृद्धि हुई है। रैपिड मेट्रो ने 4 माह में बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया है और अब जो है ये प्रक्रिया की जा रही है। भिवानी में इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं चुन पाना, वो कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहा है। अर्जुन ने कहा कि भाजपा के इशारे पर ही हुड्डा जो है वो नेता बनेंगे। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को भाजपा की टीम बी और कमजोर विपक्ष बताया है। हुड्डा पर ब्रिजेंद्र और अन्य विधायकों को हराने के भी आरोप लगाए हैं। जल भराव से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 50,000 मुआवजे की भी उन्होंने मांग की। आपको बता दें, अर्जुन चौटाला भिवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई लोगों को भी पार्टी में शामिल करवाया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर और भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ना बार बार एक बी टीम करा करते थे। आज पूरे हरियाणा को पता चल गया भाई बीजेपी की बी टीम कौन है। बी का मतलब भूपेंद्र है। बीजेपी की बी टीम यानी भूपेंद्र हुड्डा टीम थी। भूपेंद्र हुड्डा ने ही स्वयं अपने सिटिंग एमएलओ को हराने का काम करा। और ये तो कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। ब्रजेंद्र सिंह को इसने हरवाने का काम करा, पता नहीं कितने लोगों को इसने हरवाने का काम करा, अनिल विज को जिताने का काम करा। कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। तो ये लोग तो आज सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये जान जुगे रह जाए।